नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 16 नवंबर 2024 और दिन आज हो गया है शनिवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसी आज स्थिति और परिस्थितियां जो है वो लहसुन के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है। और आज ग्राहकी कैसी है, उठाव कैसा है, आवकें कैसी है, माहौल कैसा है और चहल पहल कैसी है, क्योंकि शनिवार का दिन है। शुक्रवार हो या शनिवार हो, दोनों ही दिन बराबर है। कई बार ग्राहक के दिमाग में होता है कि भैया शनिवार को ज्यादा ग्राहक होंगे, ज्यादा उठाव होगा, शुक्रवार को आ जाता है, नहीं तो शनिवार तो है ही। तो आज आवकें कैसी है, भाव कैसा है, क्वालिटी लगातार मंडी में कैसी है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो विदेशी लहसुन है इसने रेड पीट के रखी हुई है ना गुप्ता जी, रेड पीट के रखी हुई है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही है। हमारे जो व्यापारी उम्मीदें लेके आए थे ना मंडी में कि बहुत अच्छा भाव लेंगे और कहीं ना कहीं जो है आगे जाकर के हम जो पिछले सालों की भरपाई उसे करेंगे, लेकिन वो भरपाई हो नहीं रही है। और हमारे आड़तियों के भी बहुत बुरे हाल है, और खासकर उन आड़तियों के बुरे हाल है जो ये नहीं बेच रहे हैं। जो बेच रहे हैं उनकी तो खैर चांदी भी हो सकती है, सोना भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारे जो नहीं बेच रहे ना उनका तो पीतल भी नहीं है। और चलिए आपको बताते हैं कि आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, आज कैसा उठाव है और लगातार आने वाले दिनों में अब क्या कुछ माहौल जो है लहसुन के बाजार में चलता बनता नजर आएगा। सारी चीजों पे हम बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे, क्वालिटी भी दिखाएंगे कि आज हमारे प्राजी के पास क्या क्या क्वालिटी। प्राजी नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं प्राजी? बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया। प्राजी आज अगर हम बात करें तो क्या कुछ माहौल है, शनिवार का दिन है और जी शनिवार का माहौल है। मार्केट में 12 गाड़ी की आमदनी है। इसमें एक गाड़ी अपना समझो कोटा, एक छिपा, एक हिमाचल और एक ईरान, 2 पंजाब और 6 गाड़ी एमपी की हैं। टोटल 12 गाड़ी हैं। हमारी मंडी का माहौल इस टाइम विदेशी मालों ने खराब कर रखा है, ईरान के मालों ने। वो लहसुन यहाँ पे 150, 160, 165 रुपए के बिक रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अपने देसी मालों को बेचने में दिक्कत आ रही है। हमने भाव रखे हुए हैं 250 से लेके 300, 350 रुपए, लेकिन उसके सामने ये माल नहीं चल पा रहे जी। अच्छा प्राजी, आज जो गाड़ियां मंडी पहुंची कहाँ से कितनी है? 6 गाड़ी तो एमपी की हैं, 2 गाड़ी पंजाब है, एक गाड़ी छिपा और एक गाड़ी कोटा, एक हिमाचल और एक ईरान। भाऊ जी क्या बात है, 6 गाड़ी एमपी से आ गई? हाँ एमपी से आ गई, लेकिन हम पढ़ते तो है नहीं उनके। अब देखो असल में पता क्या, एमपी के माल क्यों आए हैं, एमपी के अंदर जो बीज लगे थे ना, बीज लगने के बाद जो उसका बारीक जवा बचा था ना, वो बारीक जवा मंडियों में आ रहा है। तो वो जवा हमारी दिल्ली मंडी में आ रहा है, और ये जवे की यहाँ पे मिट्टी खराब है, वो जवा यहाँ पे बिक रहा है 135-40 से लेके 150 रुपए तक। तो उसकी वजह से भी ये एमपी के माल ज्यादा आ रहे हैं। प्राजी क्या लग रहा है, कुछ अपडेट नहीं मिल रही इसको लेकर, कब तक आएगा ये, कब तक इसका सत्यानाश होगा? तो उम्मीद लगा के बैठे हैं, भगवान से दुआ भी करते हैं कि ये ईरान का राशन बंद हो जाए, ताकि हमारे ये किसान भाइयों को, व्यापारियों भाइयों को जो माल पड़े हुए हैं ये जैसे बिकने लग जाएं, क्योंकि ये इसी वजह से ही इनमें दिक्कत आ रही है। ये बिक रहे हैं और ये बिकने नहीं दे रहे हैं हमारे मालों को। प्राजी फिर इतनी हाईएस्ट भाव एक बार मुझे बताओ, हाईएस्ट भाव क्या है लहसुन का, किसी भी लहसुन का? बाजार तो 400 रुपए, तो पीछे आवाजें आ रही है। 400 रुपए बाजार हो चुका है। और दिल्ली के अंदर भी अगर आज बढ़िया माल आए तो मार्केट में 400 रुपए, कल भी पंजाब का लहसुन 411 रुपए बिका है। तो 400 का तो बाजार है बढ़िया माल का। लेकिन जो असल में मैं बताऊं, इस मंडी में कंडीशन क्या है, इस मंडी में या तो बिक्री है सबसे कम रेट की, जो सस्ते माल है वो पहले बिकते हैं, और या फिर बिल्कुल एक नंबर का माल है, क्योंकि हमारी मंडी में बढ़िया माल नहीं है, सारे कचरे भरे हुए हैं और गड़ माल पड़े हुए हैं, बढ़िया माल नहीं है, या बढ़िया माल बिकते हैं। जो बीच के माल है ना, उनको बेचने में दिक्कत आ रही है। वो ग्राहक जो घूम रहे हैं वो मंदा ज्यादा मांग रहे हैं। प्राजी यहाँ भी मेरे ख्याल से पीछे के मुकाबले यहाँ भी 400 रुपए की तो आवाज है, हाईएस्ट। हाँ बिल्कुल है जी, कल मैंने बताया ना पंजाब का लहसुन 411 रुपए की आवाज आई है पंजाब का। क्या बात है प्राजी। और कितना बिक गया पंजाब का लहसुन कल? कितने? छोटा दार था 4 के देकर 411, बाकी अच्छे माल आए तो आज भी 400 रुपए का बाजार है जी, वही बात। ठीक है। और पंजाब के जो नॉर्मल माल है, स्टार्टिंग रेंज क्या है उसकी? स्टार्टिंग यहाँ पे समझो, जो मीडियम चाल के माल है, मीडियम 200-220 रुपए है, लड्डू चाल के माल 250, 260-70 रुपए, और जो मोटे गट माल है 300-325 रुपए, बढ़िया माल 400 रुपए का बाजार है। भाऊ जी तो ये 400 रुपए प्राजी, इसका फायदा है इस रेट का? 400 रुपए खाली सुनने में ही अच्छा लग रहा है? नहीं, फायदा है उसका। मैंने आपको बताया ना कि क्वालिटी वाले माल, आज भी बम साइज क्वालिटी वाले माल अगर यहाँ पे आ जाते हैं तो 400 रुपए का बाजार है मंडी के अंदर। इस टाइम मंडी में बढ़िया माल नहीं है, बढ़िया माल आ जाए तो 400-425 रुपए का यहाँ बाजार है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हमारी मंडी पे इस टाइम गड़ माल पड़े हुए हैं जो 300-350 के भाव रखे हैं, लेकिन वो माल नहीं बिक रहे हैं। उसका कारण ग्राहक यहाँ पे मंदा मांग रहे हैं और मंदे मालों की बिक्री ज्यादा है।
और कुछ एमपी के जो जवे आ रहे हैं उससे भी बिक्री ज्यादा है, वो 133-40 से लेके 150 तक बिक रहे हैं। और ऐसे ईरान के लहसन 160-65 बिक रहे हैं, वो पहले बिक रहे हैं ईरान के लहसन। तो इन मालों में हमें बेचने में दिक्कत आ रही है जी। प्राजी, शुक्रवार और शनिवार को कुछ अलग सा माहौल होता है क्या मंडी में उठाव का, गिराकी का? माहौल तो देखो सोमवार और शनिवार को तो अलग ही होता है, क्योंकि एक मंडी खुलती है हफ्ते के बाद, एक मंडी बंद होने वाली होती है, तो वो अलग माहौल होता है। बाकी बीच का भी जो हमें माहौल ऐसा ही होता है, लेकिन ठीक ही रहा है माहौल। माहौल क्या ठीक रहा है कि सिर्फ हमें थोड़ी सी सोमवार को ऐसा लगा था, पिछले सोमवार को, कि बिक्री इतनी बढ़िया निकली थी उस दिन, 3000-4000 कट्टा हमारी मंडी में बिका था। जो हम भाव चाहते थे ना, वो माल बिकने लग गए, तो हमारे को लगा कि यार बाजार बन गया है, बिक्री अच्छी हो गई। लेकिन वो सोमवार के दिन 11 तारीख को उसके बाद ऑटोमेटिक बिक्री फिर बैठ गई। ईरान की आवक ज्यादा आने लग गई, और जहां फिर मंदा बिकने लग गया ईरान की वजह से, फिर यहाँ पे बिक्री ठप हो गई हमारे में। जी प्राजी, फिलहाल क्या लगता है कि अभी जो आज के दिन में जो आवकें आई हैं, वो आवक के पहले 3-4 दिन के जैसी हैं, या आज जो शनिवार के दिन आवकें आई हैं, जैसे एमपी की 5-6 गाड़ियां बढ़ गई है, उसमें कुछ परिवर्तन है आज आपको में? परिवर्तन कुछ नहीं है, सिर्फ एमपी की 6 गाड़ी आई हैं। बाकी तो देखो आवक जो है डेली कमी आ रही है। कोई 3-4 गाड़ी ईरान होती है, एक गाड़ी हर इलाके की आती है। आज 6 गाड़ी का आने का मतलब है कि वहाँ पे जो जवे आ रहे हैं ना, बारीक जवे आ रहे हैं मंडियों के अंदर, वो जवे अब कहीं तो बिकते नहीं, वो दिल्ली में आ रहे हैं। अब दिल्ली में ये कंडीशन है कि उसकी वजह से यहाँ पे बाजार खराब हो रहा है। आज भी उस जवे का रेट 135-40-150 रुपया, पार्टी कह रही है 170-180 बेचो, लेकिन वो जवे बिक नहीं रहे हैं। बिक इसी भाव का रेट 135 से लेके 150-55 रुपये का जी। और यही हाल है, अब क्या करें, आगे जो होगा देखा जाएगा। चलिए, अच्छा, जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, दिल्ली में ठंडक हम लोग महसूस कर रहे हैं, अब इनर विनर पहनने लग गए हैं अंदर, क्या इसको भी कुछ फर्क पड़ रहा है अभी ठंड का? बिल्कुल इसको फर्क पड़ेगा, बिक्री निकलनी चाहिए, लेकिन इसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है व्यापारियों को, जो नहीं बिकेंगे रखे मालों के वजन ज्यादा घट रहे हैं। जितनी हवा पड़ेगी इसके वजन इसमें ज्यादा घटेगा। जर्मिनेशन लगभग अभी प्राजी कुछ जर्मिनेशन शुरू हुआ है क्या थोड़ा बहुत? हाँ, शुरू तो हो गया है। अच्छा, कितना हो रहा है? थोड़ा सा अभी तो नहीं हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में हो जाएगा। अभी तो थोड़ी ठंड कम पड़ी है, वो सर्दी जब बढ़ेगी ना तो थोड़ी सी में दिक्कत आ जाएगी। राजी, कितना किलो है? 35 किलो ये वजन है। 50 किलो। 50 किलो कांटा करोगे ना, इसका वजन रह जाएगा 45 किलो। हाँ, 3 से 4 किलो वजन जो है उसमें उड़ना शुरू हो गया इसमें। तो प्राजी, अब सभी जगह से, चाहे वो हिमाचल हो, पंजाब हो, सभी जगह से इतना ही आता है ये भर्ती? नहीं, अलग अलग भर्ती आती है। कोई भर्ती 30 किलो की आती है, कोई 40 की आती है, कोई यूपी के माल की 50 किलो आती है। अच्छा। अब ज्यादातर भर्ती तो 30 और 40 की ज्यादा आने लगी है जी। 30 और 40 की ज्यादातर कहाँ से आती है? सब जगह से आ रही है। एमपी से भी आ रही है, अपना यूपी से भी आ रही है। पंजाब के तो आप भर्ती है, वो तो भर्ती है 60 किलो, 65 किलो, 50 किलो, उसकी भर्ती ज्यादा होती है। और छोटे कट्टे भी होते हैं तो 40 किलो की भर्ती होती है उनकी। प्राजी, वैसे आपको क्या लगता है कि जो भर्तियों में फर्क है स्टेट के हिसाब से, ये किस वजह से आता है? कहीं से 30 किलो आ रही है, कहीं से 40 किलो, किसी से 50? क्या है कि पहले तो ये भर्ती आती थी 50, 55, 60 किलो की, आज से पहले। अब क्या है कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है छोटी जाली की। तो हर ग्राहक जो है 30 किलो भी मांगता है, 25 किलो की भी जाली आती है, 35 भी आती है, 40 भी आती है। तो अब जो है कि इसकी डिमांड ज्यादा होती जा रही है। ग्राहक खुद मांगता है कि हमें इस वेट की जाली दो, 35 किलो, 40 किलो की। प्राजी, अब एक बार हम भाव की तरफ चलते हैं, फिर क्वालिटी दिखाएंगे घूम के अपनी दुकान में कहाँ कहाँ से क्या क्या भाव में है। हाँ जी। हिमाचल से शुरू करो। हिमाचल आप समझो 250 से लेके और 300 से लेके 350 तक का बाजार है। ऐसे ही यूपी के देसी माल समझ लो 210 रुपए से लेके और 300, 350 तक के बाजार है। जो हम भाव बता रहे हैं, जो अभी मतलब बिक नहीं रहे हैं, भाव बताए जा रहे हैं। और ऐसे ही पंजाब के लहसुन है 210, 10-20 से लेके 300, 350। कोई लाट ऐसा आ जाता है जो 400 रुपए, जैसे कि कल बिके 4-5। और एमपी के माल बढ़िया नहीं आ रहे हैं, हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं। हल्के माल का एमपी का भी यही रेट है 100, मतलब जब मान लो 150-60 रुपए के, और मीडियम चाल के माल मान लो 200, 220 से लेके 300, 350 तक एमपी के माल भी बिक रहे हैं। राजी, हरियाणा के माल है थोड़े बहुत? हरियाणा की आज गाड़ी आई थी कल, वो भी यही बाजार है, ये 200 से लेके और 300 रुपए तक का बाजार है जी। छिपा बड़ौद कोटा की आवकें कुछ बढ़ेंगे? अभी नहीं बढ़ी है, कि आज गाड़ी आ रही है, लेकिन मैंने बताया ना क्वालिटी नहीं आ रही, हल्के माल आ रही है। और हल्के मालों की वजह से अब पीछे से देखो पड़ता नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात है दिल्ली के अंदर ईरान की वजह से किसी स्टेट का पड़ता नहीं आ रहा, इस वजह से। क्योंकि इस माल कौन भेजे, माल का पड़ता ही नहीं आ रहा, तो वो क्या करेंगे भेज के। हालांकि आप हमारे यहाँ दिल्ली में बाजार 400 रुपए का है, अगर अच्छे माल आए तो यहाँ बिकने लग जाएंगे, लेकिन पड़ता नहीं आ रहा। क्योंकि वहीं बाजार 400 रुपए का है, 400 वाला यहाँ के 450 पड़ता है, तो कैसे वो भेजेंगे? तो उस हिसाब से पड़ते नहीं आ रहा। राजी, फार्मिंग की भी मिट्टी खराब ही है, क्योंकि अफगानिस्तान का फार्मिंग आया हुआ है, वो 160, 70, 100, 150 रुपये बिक रहा है। उसके अलावा जो यूपी के जो फार्मिंग के लहसुन पड़े हैं, वो बताने को हम 200, 210, 15 बता रहे हैं, लेकिन बिक वो भी नहीं रहा। फार्मिंग की मिट्टी खराब है जी।
अब एक बार हम क्वालिटी दिखाते हैं हाँ, प्राजी। हमारे पास यूपी के माल है, एटा के माल है। ये सारे देखो, ये 270-80 रुपए की रेंज के है। एक ये माल है, ये 250-60 रुपए की रेंज के हैं। ऐसे ये है, इसका भाव हमने 300 रुपए रखा हुआ है। जो ग्राहक अभी 250 मांग रहे हैं, लेकिन पड़ता नहीं आ रहा व्यापारी का, वो नहीं बेचना चाहते। और ऐसे ये छोटे माल हैं, इसका भाव हमने 240-245 रुपए रखा हुआ है। ऐसे ये बढ़िया क्वालिटी का लड्डू है, इसका भाव भी हमने 250 रुपए रखा हुआ है। ऐसे ये मोटी गली के माल हैं, इसका रेट भी हमने 290-300 रुपए रखा हुआ है जी तो ऐसे ये सब मिला के पूरे ये जितनी भी आप देख रहे हो, ये 320 रुपए का माल है। जी। ऐसे ये 270 रुपए की ये है 270 रुपए का। तो कुल मिला के इसी रेंज के सारे सौदे हैं, मतलब 250 से लेके 300-350 तक के माल है। जो ग्राहक अभी यहाँ पे नहीं पकड़ रहे और बिक्री इसी वजह से स्लो हो रही है, क्योंकि ईरान की वजह से। जी। ईरान ज्यादा बिक रहा है मंडी के अंदर। जी प्राजी, अब जिनके पास पुराने माल है उनसे क्या कहोगे, किस तरह से निकालना है माल? तो मैं तो कह रहा हूँ जी, अब निकालते ही जाओ, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है, वजन की मार पड़ेगी और आगे थोड़ा सा जमना भी शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ही अपने माल को निकालते रहो। रेट इस टाइम बहुत अच्छा है और मेरे हिसाब से तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि तो हम तब तक, अब मैं बाजार का क्या बताऊं, तो कंडीशन इस टाइम ये हो चुकी है, ईरान के लहसन ज्यादा आ रहे हैं मंडी में, ईरान के ज्यादा मंदे बिक रहे हैं। अब हम बताने को 300-350 बता रहे हैं, लेकिन लहसन नहीं बिक रहा, तो इसलिए हमारा भी दिमाग इस टाइम काम नहीं करता कि हम करें तो करें क्या। बिक्री नहीं है सबसे बड़ी बात, ये बड़ी बात है। अभी भी कितने प्रतिशत ग्राहक जो है वो इसकी तरफ आकर्षित है? हाँ हाँ, कितने प्रतिशत होंगे प्राजी आपके साथ? ये समझो 50% मान के चलो आप। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, जो आता है ईरान मांगता है, जो आता है चाइना मांगता है। हमने कई पार्टियों को फोन किया, भैया ये माल भेजें, भैया हम तो चाइना बेच रहे हैं, चाइना बिक्री है, देसी माल तो बिक ही नहीं रहा हमारे। बताओ क्या करें। राजी, ये अच्छी बात भी है कि आप खैर बेचते नहीं हो, मैं तो पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। इसीलिए तो हम परेशान है। हाँ, इसलिए आप परेशान हो। हम परेशान है। अगर अगर मंडी में देखो, जो ईरान बेच रहा है वो खुशहाल है, और हमारे यहाँ बिक्री सुबह से आप हमारे दुकान में देखो 800 कट्टा लगा हुआ है, हमने सुबह से 10 कट्टे नहीं बेचे हैं। अब हिसाब लगा दो, अगर ईरान होता तो हमारा भी बिकता, लेकिन हम ईरान नहीं बेचते, हमारे पास ईरान नहीं है। और एक बात और बताऊं प्राजी, हाँ जी। कुछ लोग सोचते होंगे कि इतना सारा माल आप रख के बैठे हो, कोई भी आड़ती खुश नहीं है कि भैया मेरे पास माल आए तो पड़ा रहे। हाँ। वो ये चाहता है कि भैया बिक जाए। बिल्कुल। लेकिन जब आप आगे फोन करते हो व्यापारी को या किसान को, वो कहता है जी मेरा इतने में मत बेचो। उसने भी कुछ थोड़ी सी उम्मीदें लगाई हुई है कि भाई मेरे को इतने में भाव मिलेगा। तो आप अपनी जगह कहीं ना कहीं ठीक हो, लेकिन जिनके पास में फिलहाल जो बेच रहे हैं, जो ये नहीं सोच रहे कि भैया किसान है या जो भी है, वो सिर्फ बेच रहे हैं, तो उनको तो फायदा मिल ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बताइए। फर्म हमारी जी त्रिलोक चंद्र एंड सन्स, A273, सब्जी मंडी दिल्ली आजादपुर। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9711561167, 98 186 33 352। बहुत बहुत धन्यवाद प्राजी।